हरि ओम नमः सदेव। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरूपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम वंदनार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्समाय भावाय सर्वभावांतरतः। भाषा टीका का मंगलाचरण पढ़ना है। निज स्वरूप को परमरस दूसरे पेज से शुरू होना ना आज। किसको याद करते हैं? पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? रोज ही अपन दर्शन करते हैं, अपनी बुद्धि लगाओ कैसे हैं, फिर बनारसी दास जी बताएंगे कैसे हैं पार्श्वनाथ भगवान। रोज पूजन करते हैं ना, जैनी है तो पूजन तो करेगा कि नहीं। इतना ही मांगते हैं कि आपकी भक्ति पूजन बारंबार मेरे को मिले, बस इतना ही चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जांचो नहीं सुरवास सोने न राज परिजन साथ। तो चाहते क्या आप? क्या चाहते हो? है? कोई नहीं बताएगा। अरे यार इतने जने बैठे हैं, कोई नहीं बताएगा। रोज पूजा करते हैं कि नहीं? हैं? ये तो निश्चय की बात हो गई। अपन जब पूजा करते हैं तो व्यवहार में खड़े हैं, उस समय क्या मांगते हैं? प्रभु पतित पावन में भी है। हाँ, हर ज्ञानी का या संयुक्त संयुक्त जीव हो उसका, या जैने मात्र में अभी आ गया उसका, इतनी डिमांड है भगवान से। और मेरे को न स्वर्ग चाहिए न परिवार का साथ चाहिए, खाली मेरे को भव भव में जब भी मेरा भव पूरा नहीं और अंत सिद्ध आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि आप शिव के नाथ हो मोक्ष के, और मेरे को मोक्ष चाहिए। वो तो अंदर का बड़ा भारी काम है, 11, 14, 19 स्थान का। मैं क्या करूं? तो मेरे को बस आपकी भव भव में भक्ति मिले, तो इस भव में मिल गई। अब आगे क्यों पुण्य की अभिलाषा करते हो? कि पुण्य तो नहीं चाहिए,
तो एक मन से होता हूँ, इतना समझ गया हूँ, इसीलिए अब मैं आपकी भव भक्ति चाहता हूँ। क्यों क्यों चाहते हैं भाई? हरिपाशनाथ भगवान की भक्ति करेंगे, देखना, तर्क सुनना। फिर से एक बार पढ़ दो, पहले पढ़ तो दिया, एक बार फिर पढ़ दो। क्या कहते हैं बनारसी दास जी कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ सबसे पहले। क्यों करते हैं? पुण्य भाव है ना, ये तो बंध का कारण है, तो क्यों करते हो? उसका कारण समझ जाओ सब, और दिल से भगवान की पूजा में भक्ति करो, ऐसा कहना चाहते हैं। खुद बनारसी दास जी भी कहना चाहते। क्यों करें? जो संसार के कर्म के भ्रम रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। कर्म कितने प्रकार के? 8 प्रकार में तो अनंत भगवान के भी कर्म का उदय है। घाती कर्म नष्ट हुए हैं, 4 अघाती थोड़ी हो गए। तो ये जीव ने अपने परिणाम से ही तो बांधे हैं ना 8 कर्म, कोई दूसरा तो आया नहीं। और इस कर्म के भ्रम से कि न तो ये कर्म में मगन है जीव, द्रव्य कर्म माने शरीर परिवार आदि, इसमें डूब गया है। एक तो ये भ्रम है, इसको मिथ्या तो कहते हैं। इसको द्रव्य कर्म कहा। भाव कर्म पाप और पुण्य दोनों पर्याय में चलते हैं। मुनिराज के भी चलते हैं, ज्ञानी के भी चलते हैं, लेकिन मिथ्या तो नहीं है। मिथ्या तो कितना है कि ये बंध का कारण है, उसको मोक्ष का कारण मान लिया जीव ने, तो बंध का कारण। पाप तो है लेकिन पुण्य भी बंध का कारण है, तो मान लेने से कोई निकल थोड़ी जाते हैं पर्याय में से। भाव कर्म चल रहा है, मुनिराज के भी चल रहा है भाव कर्म तो, लेकिन कर्म का भ्रम छोड़ने के लिए आया हूं कि आपके दर्शन करने से, आपकी भक्ति करने से मेरा ये भ्रम टिकता नहीं अब। और टिकने के बाद मुनिराज भी हो जाए तो भी जितना पाप ये पुण्य का भाव होगा उसको उपादेय नहीं मानेंगे। उपादेय मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, भले पुण्य का हो कि पाप का हो। क्योंकि अनादि का भ्रम यही है कि मेरे पुण्य पाप से संसार चल रहा है, इतना ही भ्रम है। और इसीलिए 84 लाख योनि का जन्म मरण होता है जीव को। ज्यादा पाप कर दिए तो नरक पशु गति में चला जाएगा। ये सिद्धांत है, ये अनादि से नहीं समझता है जो, इसलिए मिथ्यात्व नहीं रहता है। तो ये कर्म का भ्रम के भी छेदक हो, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान हो। और कोई नहीं जगत में ये जो सूर्य उगता है न डूबता है, लेकिन अनंत भगवान या पार्श्वनाथ भगवान सूर्य के समान है, जिनके वचन या जिनवाणी और जीव का अनादि काल का अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है, मिथ्या ज्ञान को। एक क्षण भी नहीं टिकेगा अगर भगवान की भक्ति पैदा हुई तो, और उनकी वाणी को विचार में लेने लग गया हो तो। बहुत कठिन हो गई बात। तीसरा 9 कर्म है, ये शरीर मिलता ही रहेगा। ये तो कब तक? जब तक भाव कर्म चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक मिथ्या तो रहेगा।
तो ये जो अज्ञान अंधकार है, जिसकी वजह से अनंत काल से चार गति भटकता है अकेला, कोई है नहीं साथ जाने वाला, उसके भ्रम को छेदने वाले हैं आप। तीनों प्रकार के भ्रम, ये अंधकार है तीनों, उसके लिए सूर्य के समान है। सूर्य हो गया तो अंधकार रहता है क्या? रहता है। यहाँ सूर्य हुआ तो अपने यहाँ क्या टाइम है, और अमेरिका में दिन हो, यहाँ रात हो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहाँ अंधकार दूर हुआ? लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाला जीव या उनकी थोड़ी वाणी सुन के विचार करने वाला जीव, उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा एक क्षण में, जिसमें भटक रहा अनादिकाल से बुरी तरह से संसार में। ऐसे हैं पार्श्वनाथ भगवान, जिनके चरण का सांप का चिन्ह है। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि नाग नागिन जल रहे थे, और इनके जो पिताजी के पिताजी, दादाजी, वानीमती में थे। नानाजी से भी दादाजी में तकलीफ हो रही तो नानाजी में अपने कहीं तकलीफ हो, एक ही बात है। क्या हुआ फिर? क्या हुआ है? हाँ, जल रहा था। तो इनने कहा कि नानाजी साहेब, आप जो है, आप ये जो तप कर रहे हो तो इसमें दूसरे की हिंसा हो रही है, जल रहे हैं वो, कि मेरे सामने बोलते हो? कह रहा नाना हूं ना मैं, कि दादा हूं, जो बोलना बोलो। है उनने कहा कि आप मेरी बात को प्रमाण करो ना, आप जो लकड़ी चीर रहे हो उसमें सांप बैठे हैं, तो चीरी लकड़ी चीरी निकले हो तो अर्ध जले हुए थे, उनको नमोकार मंत्र सुनाया उनने। इससे बड़ा कोई जगत में मंत्र है नहीं नमोकार मंत्र से। भाषा में भी बोलो तो बहुत बड़ी बात है। भाव भाषण में आ जाए नमोकार मंत्र तो ज्ञानी समय दृष्टि हो जाते हैं, मुनिराज हो जाते हैं। भाषा में भी आए ना नमोकार मंत्र, महामंत्र है ये। अनंत जीव तर गए हैं और आगे भी तरेंगे इसी मंत्र से। इसलिए कोई नमोकार मंत्र बोलता हो ना, तो जब तक शांति रखना चाहिए, जब तक पूरा बोल नहीं दे। आप दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो यहाँ। देखना चाहिए कि आसपास कौन बोल रहा है, उसका पूरा हो जाए, उसके बाद आप बोलो। ज्यादा बोलने का शौक है तो, यानी तो विचार करो फिर अंदर कैसे होते हैं पंच परमेश्वर, क्यों महामंत्र है ये, कि खाली भाव में लेने मात्र से, बोलने मात्र से जीव के नरक पशु गति जीव तो होगी ही नहीं। और अगर हृदय में नमोकार मंत्र का अस्तित्व ही मान लिया कि पंच परमेष्टि है जगत में, मानो रंक चिंतामणि लयो, भिखारी शनि का अनादिकाल से दूसरे से सुख मान रहा है, उद्गल में परिवार में मेरा है और सुख मान के मगन है, एक क्षण में दूर हो गए। अगर नमोकार मंत्र बोल भी दिया है तो बहुत बड़ी बात है जीव। इसलिए कोई बोलता हो तो बिल्कुल शांति से उसको बोलने दो, और आप फिर उसका चिंतन करो। नमोकार मंत्र का बोले हो तो कि क्या है ये, क्यों महामंत्र है, कैसे अनंत जीव तर गए इससे। तो बनारसी दास जी भी याद करते हैं, क्यों करते हैं नमोकार मंत्र में। पार्श्वनाथ भगवान क्या 24 भगवान आ जाते हैं, यहीं के नहीं आते हैं। ऐरावत क्षेत्र के, 5 भरत क्षेत्र के, विदेश क्षेत्र के सिमंदर भगवान, वहां के मुनिराज आचार्य सब आ जाते हैं। इसका विस्तार बहुत है नमोकार मंत्र का। अगर समझदार होगा तो इतना ज्ञान को फैला लेगा, नहीं होगा तो अब यही नहीं पहचान पाए मुनिराज क्या है, तो अरंत क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, तो क्या करे बेचारा, मगन है परिवार में। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है,
ये बात मीठी लग रही है कि खराब लग रही है? अगर मीठी लग रही है तो तरिया भर समुद्र तक भरोसा करो। ये बात अगर सुहा रही है तो समझ लो कि पार हो गया संसार से। कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सुन रहा है जी, वो सुन ही नहीं रहा है, समझ भी रहा है। वंश मोर करना भी बहुत बड़ी बात है। जिसको सुहाती है ना, वंश मोर करता है। जिसको क्रिकेट पसंद है, वो जो अपोजिट पार्टी है उसके एक एक मेंबर को जानता है। अपोजिट पार्टी माने यहाँ पुण्य पाप है, और दे अपोजिट है, बिल्कुल ज्ञानी नहीं, दोनों है। उसके भी सब जानता है कि कौन कौन प्लेयर है, अन्य के कौन खेल रहा है। इतना ही नहीं, ये कितने रन बना देगा, ये इसमें उसकी ताकत मालूम पड़ती है उसको। थोड़ा क्रिकेट का प्रेमी होगा ना तो ये सब समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। राजकुमार तो देखते ही नहीं होगा क्रिकेट, तेरे फुर्सती कहाँ है? कम देखता है, कोई बात नहीं। तो तेरे को इतना याद होगा कि इंडिया के प्लेयर क्या, बाहर के इंडिया के भी याद नहीं। यहां जीव को दुश्मन जो है पुण्य पाप, उसकी सब चालबाजियां सब समझना पड़ेगी। जो कौन से गुणस्थान में कैसा कर्म का वार होता है और ये जीव उससे कैसे बचता है, उसके लिए जरूरी उसको कि रोज पारसनाथ भगवान को या 24 भगवान को याद करे अच्छी भक्ति भाव से, तो पावर आ जाएगा उसको। नेवला दबता जा रहा था और सांप डसता जाता था। पावरफुल कौन है, सांप है कि नेवला है? नेवला है कि सांप है? अब तक डरते क्यों है? नेवला, और वो डरता जा रहा है। सांप तो ये पुण्य पाप है और नेवला वीतराग भाव है, और वो दबते ही जा रहे अनादिकाल से। सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, श्रद्धा में भी बहुत ताकत है जिसको पुण्य पाप के खिलाफ जिंदा होने में। क्या करे कि जैसे ही जिनेन भगवान की भक्ति में आया, जिनेन भगवान की तरफ थोड़ा भी नम्रता रखी उसने, कि वो नेवले को पावर आ जाता है और सांप को लड़ लेगा और मार डालेगा। इतनी ताकत है उसकी नेवले की, लेकिन सूरज बेचारा डरता, उसको भान नहीं था, अपनी ताकत का भान नहीं था। ऐसे जीव को अपनी ताकत का भान नहीं अनादिकाल से, इसलिए पुण्य पाप के वश हो गया है, और वश होने से 84 लाख होने का बड़ी भ्रम करता है, चाहता है। इस बात को शायर ने कहा है, विस्तार से खुद को इनलार्ज करना चाहिए अंदर। अब क्या करें हम कि भगवान की भक्ति करो। क्यों करें? जब पुण्य का महाकारण है तो उसके लिए कह रहे हैं कि इसलिए करो कि जो अज्ञान अंधकार है ब्रह्म रूपी, उसको दूर करने के लिए करें। और जिनके चरण में सांप का चिन्ह है, जो मोक्ष मार्ग का दिखाने वाले हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान की मुख्यता से कह रहे हैं। जिनके दर्शन करने से भविष्य जीवों के नेत्रों के में से आनंद के आंसू निकलते हैं। ये आनंद के आंसू कैसे निकले? अरे कि अपने जन्म मरण का अंत आ गया है, अपने सब दुखों का अंत आ गया है। भगवान के दर्शन से इतना भरोसा आ जाना चाहिए जी, पूजन से आना चाहिए। भक्ति करते हैं खूब, रात रात भर भक्ति करते हैं भगत, आनंद के आंसू निकलते हैं। आंसू क्यों निकलते हैं? प्रसन्नता होना चाहिए। अरे आनंद दो तरह का होता है। बच्ची को विदा करते हैं तब दोनों बातें होती है कि नहीं होती है? क्या क्या होती है? अभी आपके तो वही है ना, ये दो काम कैसे होंगे?
अगर विदा करते टाइम आपको दुख होता है तो छोड़ के चला जाएगा कुंवर साहब कि आप रो मत हमारे लिए, रखो आपकी बच्ची आपके पास। तो ये कहता है कि वो डबल रोऊंगा मैं। ऐसी परिस्थिति है कि पुण्य भाव से बंध तो होता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी भक्ति बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। तो कि वन का कारण, आप कहो वन का कारण, मैं तो रहूंगा भी सही और करूंगा भी सही और मानूंगा भी सही कि हाँ ये जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। कितनी सारी समझने की बात है। इसलिए जिन्हें भगवान की भक्ति रचाते हैं खूब भक्ति भाव से, रोज डेली का काम है ये। ऐसा नहीं कि पोजीशन हो गए तो घर जाओ छुट्टी हो गई। ये जितने जीव यहाँ बैठे हैं ना, ये बहुत समझदार हैं। नहीं तो मंदिर का बारना छूट जाता है, जहाँ ही पारना हुआ तो 14 का, या क्षमा वाणी कर ली बस, फिर कौन दिखे। ये तो खीर सागर मंदिर है जो इतने दिख रहे हैं। नहीं सही कह रहा हूं, देख लो कोई जाके मंदिर में क्या हालत होती है। और पुजारी बेचारा सब सामग्री तैयार करे, पूजन करने वाले का ठिकाना ही नहीं है, अब क्या करे बेचारा। ऐसे ही होता है, बहुत कठिन है। जीव को जिन्हें भगवान का प्रेम अनुमान में भी होना बहुत कठिन है। अनुभव की बात तो अलौकिक है। आनंद के आंसू क्यों निकलते हैं, बस इतना समझ, और निकलने लग गया अगर जीव को तो समझ लो होश में आ गया हो, नहीं तो मिथ्यात्व में बेहोश है। इससे बड़ा काम है नहीं दूजा कुछ भी। जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन और भक्ति, ये 3 काम से अनंत जीव तर गए हैं और तरेंगे आगे भी। ये छोटा काम नहीं समझना इसको। इसीलिए दिने दिने 6 आवश्यक दिने दिने क्यों कह रहे हैं, ये पुण्य का भाव है तो सब है, तो पुण्य का ही भाव है। लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान चेतन बनता है, चेतन की ताकत पकड़ता है, वो अलौकिक है। अगर थोड़ा भी समझदार होएगा तो, और भगवान के जिम्मे कर जाएगा, आप तारोगे तो ते जाएंगे, हम क्या करें। हम तो आप 3 लोग के नाथ के पास आ गए। अरे राजा होता है वो भी दुखिया का दुख दूर करता, तो आप तो 3 लोग के राजा हो, मैं तो आपके पास आ गया, पूजन कर ली, भक्ति कर ली, अब आप दूर करो। ऐसे भोलेनाथ को मिथ्यात्व कहते हैं। और या भक्ति खूब करेगा लेकिन चाहेगा नहीं, न मोक्ष शुरुआत चाहिए न परिवार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए बारंबार, बस इतनी बात समझना चाहिए। क्यों कि जिन्होंने कामदेव को युद्ध में हरा दिया है कोई अरहंत भगवान जैसा। या दिगंबर मुनिराज को देखो, मुनिराज को देखो, काम भाव है ही नहीं उनके पर्याय में, ये तो पाप भाव है। मुनिराज के पाप भाव होता ही नहीं, बिल्कुल पुण्य होता है। अस्थिरता का होता तो है और डूबते भी नहीं है, होता तो है डूबते भी नहीं है। होता है कि नहीं होता मुनिराज के। और रहस्य बहुत है ये 9वें गुण स्थान तक मैथुन गुण संज्ञा चलती है, तो ऐसा सरल नहीं समझना चाहिए, अबुद्धिपूर्वक चलती है। केवल ज्ञानी परमात्मा केवल ज्ञान में देख के कह रहे हैं, तो साधक दशा में अपनी परिणति में चल रहा है, वो अनंत भगवान के कहे अनुसार समझ जाना चाहिए। जी ज्ञानी समझ जाता है, अज्ञानी नहीं समझता है, बस इसीलिए तकलीफ है। क्योंकि समझ का फल यह है कि ज्ञान नेवला बन गया और इस सर्प से डसाएगा नहीं, बल्कि लड़ाई करेगा, लड़ाई करके जीत लेगा, पूर्ण जीत लेगा तो तुरंत हो जाएगा। इसमें बहुत रहस्य है, आनंद के आंसू आना बहुत रहस्य है। इसकी गहराई का पार नहीं है। क्षोभम ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। शास्त्र ज्ञान कितना भी करो उससे कुछ होता नहीं है, वो तो आत्म ज्ञान का निमित्त है। निमित्त है, कर थोड़ी देगा क्या।
तो जीव के उपादान में जागृति आएगी, ज्ञान जगेगा तो राग भगेगा, मिथ्यात्व भगेगा। अभी तो बहुत बड़ी तो मिथ्यात्व की तकलीफ है। और मिथ्यात्व गया नहीं कि देव शास्त्र गुरु का प्रेम जबरदस्त, उसके हर्षपूर्वक आंसू निकलेंगे कि मेरा अनादिकाल दुख में गया है, जन्म मरण करते करते। ये बातें नहीं है, ये खुद का केस है। इसलिए जिन्होंने कर्म कामदेव के युद्ध में वो हरा दिया है, और जो उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी है, और ये लाइन भी बहुत जोरदार है, प्रधानाम सर्वधर्मानाम, तीन लोक में जितने भी धर्म चलते हैं वो खाली कहने के हैं, भले अशुभ से बच जाए इतना तो हो सकता है अनुमति को भी परिणामों के अनुसार, लेकिन मिथ्यात्व तो शत्रु सब खा जाता है। इसलिए जैन धर्म और दिगंबर जैन धर्म सब धर्मों में प्रधान है। प्रधान इसलिए कहा कि पुण्य तो वहां भी हो जाता है, लेकिन यह पुण्य के से भी भिन्न कर्मों से लड़ाई, भाव कर्म की लड़ाई, यह धर्म ही करा सकता है जीव को। लड़ाई करा देगा, खुद ही परमात्मा बन जाएगा। एक बार लड़ाई छिड़ जाए जीव की, बस क्या कह रहे हैं, लड़ाई झगड़े से मिटा के अब तो घर में से यहाँ आया नहीं है। कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं? ये कौन सी लड़ाई है ये मनोज जी? हाँ, अरे तो बहुत अंदर की बात, देह नहीं हूं मैं, ये मिथ्यात्व की बहुत बड़ी लड़ाई है। गहरी नींद है, देह में हूं, और उसको दिखता ही नहीं कि देह छूट जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, मगन हो जाता है। बालपने में स्कूल कॉलेज में बेचारा टाइम बर्बाद कर देता है, उसके बाद बड़ा हुआ तो ब्याह शादी हो गई तो उसमें मगन हो जाता है, इतने में बुढ़ापा आ जाता है, इतने में अगले जन्म जाओ। बस कैसे रूप लखे आपनो, आत्मा का रूप कैसा है, अनुपम अद्भुत सिद्ध समान अरूपी ज्ञान स्वरूपी दरिया भरा शुद्धोपयोग का समुद्र जीव, ये जीव का रूप है। ये सम्यक ज्ञान में दिखता है, चौथे गुण स्थान में दिखने लग जाएगा जीव को अपना रूप। तो रूप देखना होता है तो चेहरा कांच सामने रखना पड़ता है कि नहीं? तो कांच को देखते हैं कि अपने रूप को देखते हैं? तो ये भगवान काय के लिए है, तो कांच के समान है, उनका विचार करो, भक्ति करो, पूजन करो, अपना रूप दिखेगा अंदर अपने को। ये किसी कला है, ये ज्ञान की कला है, ये जागृत हो जाती है आपके सामने। इसलिए उत्कृष्ट जैन धर्म के हितकारी हैं प्रार्थना भगवान, जिनका स्मरण करने से भक्तजनों को सब डर दूर भागते हैं। उसके सबसे बड़ा डर, देह छूट जाएगा, मेरा जन्म हो जाएगा, मेरे असाता का हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। अनादिकाल से डरपोक हो गया, बहुत बुरी तरह से डरता है। पाप भाव से नहीं डरता है और उदय से डरता है। इतना नहीं समझता कि मेरे पाप भाव हुए हैं, उसका उदय मेरे को आया है। इतना समझ जाए तो सज्जन नहीं हो जाए। सब रहस्य जितना खुलासा करोगे कम पड़ेगा, खुद को करना चाहिए। डर काय का? जिन्हें भगवान अपने पिताजी घर में हो, डरेगा? ढाल होते हैं माता पिता को, और वो चले जाए जब माथे पे बोझा पड़ता है एकदम। या महिला है तो उसकी सासू जी ढाल है वो, और ये तनी समझे तो क्या घर में बर्बादी होना है। कौन समझे ये बात? उसको शादी के पहले ही समझ जाना चाहिए, सगाई के टाइम के पहले ही, कि इनका क्या कैरेक्टर है, इनके घर में कैसा चलता है। अगर आप ढाल सकते हो तो जाओ उस घर में, नहीं डाल सकते हो तो
उनको दुख दोगे बहुत बुरी तरह से। पहले समझ जाओ ना। आपको सासू से डर लगता है तो पहले स्वभाव समझ जाओ, फिर मंजूर करो। हाँ भरना तो आपके हाथ का है। पहले समझ जाओ, सब मत छोड़ करके। जैन धर्म उत्कृष्ट लगता है कि नहीं, और लगा के हर्ष के आंसू आएंगे अंदर आनंद के कि मैं तो निर्भय हो गया, मेरा जन्म नहीं। ये तो बच्चे बोलते थे, अपन तो बहुत बड़े हो गए। नहीं, चेतना ने बोला होगा, बचपन में खूब सिखाया है। पाठशाला के सब बच्चों को याद है मुंह से एक बार। बस टाइम भी हो गया और आखिरी लाइन सुन लो बस। जिसका पानी से भरे हुए मेघ के समान नीला है शरीर का स्वरूप। पार्श्वनाथ भगवान का देह नीले रंग का था, है ना। 2 प्रतिमा, 16 प्रतिमा के अलग अलग रंग याद होंगे। 2 गोरा 2 सांवला, ये छवि भगवान का देह का वर्णन भी बहुत जरूरी है। उससे पहचान हो जाती खाली कलर से कि ये भगवान कौन से है ना। समझ रहे तो ये पार्श्वनाथ भगवान है तो कैसे पहचान लिया आपने? है? हाँ, नीले रंग से पहचान जाएंगे। सांवला होना ये अलग बात है, यह काम नहीं है जैन धर्म में। सांवले तो क्या करे, वो तो एक बाहर की बात है, लेकिन अंदर से देखो तो नीले रंग से पार्श्वनाथ भगवान का पहचान जाएंगे। तो उनका शरीर पानी से भरे मेघ के समान है, जिनका मुकुट 7 फन का है, ये भी याद रखना चाहिए। पास भगवान का जो सिर पे सांप का जो रहता है वो 7 फन का है। सुपार्श्वनाथ भगवान का 9 फन का है। इससे मालूम पड़ जाता है कि सुपार्श्वनाथ भगवान है कि पार्श्वनाथ भगवान है। और इसीलिए मक्सी में दोनों ही हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी है और सुपार्श्वनाथ भगवान तो मेन है, और बाद में फिर पार्श्वनाथ भगवान है। जो कमठ के जीव को असुर पर्याय में परास्त करने वाले हैं, अर्थात इतने उपसर्ग होने पर भी उसको क्षमा कर दिया कमठ को, और क्षमा वीरस्य भूषणम, इससे जीव ने अपने को क्रोध से बचा लिया और शांति में ले गया। इतनी ताकत है क्षमा की। कोई कैसा भी जीव हो, आप तो क्षमा करो, इससे बढ़िया कोई ढाल नहीं है। और क्रोध करोगे तो अपने को भी जलाओगे, कर्म भी बंधेंगे, 4 गति भटकना चालू रहेगा। अस्थिरता का क्रोध चलेगा, लेकिन अधिकारी नहीं लेके मेरा तो क्रोध करने का अधिकार है। जो पार्श्वनाथ जिनराज को पंडित बनारसी दास जी ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। अब कल चलेगा आगे का छंद।